प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पॉलिनॉमियल्स पे। किस पे होगा? पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स में से हमने कल एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें आपको क्या देखना होगा? क्वेश्चन नंबर 3 जो है, वी हैव टू चेक वेदर 7 + 3x जो है इज इट ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो यहाँ पे हमें देखना है क्या 7 + 3x जो है, क्या ये 3x³ + 7x का फैक्टर आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब देखिए, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं 10 और 2, आपको कहा जा रहा है कि क्या 2 10 का फैक्टर है या नहीं है। तो आप कैसे देखते हो? तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप 10 को डिवाइड करते हो। किससे? शाबाश, 10 को आप डिवाइड करते हो 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 5। तो इस तरीके से 10 को 2 ने एग्जैक्टली डिवाइड किया। तो इस तरीके से जो 2 है, 2 10 का फैक्टर आ रहा है। दूसरे वर्ड्स में, दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो आप कह सकते हो कि जो 2 है, 2 10 का फैक्टर है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 10। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें इसी बेस पे चेक करना होगा कि जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो आप कह सकते हो कि ये जो 7 + 3x है, ये 3x³ + 7x का फैक्टर आ रहा है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो 7 + 3x है, ये 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये वाला डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करना है। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो वही रिमाइंडर थ्योरम जो है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए बच्चों। तो पहला पॉइंट आप यहाँ पे जो लेने जा रहे हो, दैट इज सॉल्यूशन में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए। तो वी विल चेक, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इसको हम चेक करेंगे, लेकिन किस थ्योरम से? रिमाइंडर थ्योरम से। वी विल चेक इट बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। प्यारे बच्चों, अब पहले हम क्या करेंगे, देखिए। लेट अस पुट p ऑफ x जो है वो आपका किसके बराबर आएगा? शाबाश, 3x³ + 7x। और दूसरी साइड जो आपकी जो बाइनॉमियल है, दैट इज नाउ टेक 7 + 3x = 0। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए। 7 + 3x = 0, तो ये किसके बराबर आएगा? 3x आपका 0 के बराबर आने वाला, 7 इस साइड जाएगा तो -7 बनेगा। तो x जो होगा वो आपका -7/3 बनेगा। ओके। और यही x का वैल्यू जो -7/3 जो है, ये यहाँ पे यूज़ करना होगा इस वाले पॉलिनॉमियल में। ओके। तो अब हम पुट करेंगे, पुट x = -7/3 इन p ऑफ x। वी गेट, हम क्या
गेट करेंगे, देखिए तो आपका पी ऑफ एक्स जो था, पी ऑफ एक्स अब बनेगा -7/3। क्लियर। तो आगे से जो हमारी पॉलिनॉमियल थी वो क्या थी, 3x³ + 7x। देखिए तो यहाँ पे 3 × x³ के बदले क्या आएगा, -7/3 का क्यूब, और साथ में आएगा 7 × x के बदले क्या आने वाला है, 7/3, -7/3। ओके। अब आगे जाके आपका p × -7/3 वापस आएगा। तो 7 को 3 बार मल्टीपल कीजिए, 7 × 7 × 7, लेकिन ये माइनस 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 3 बार है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 343। 7 7 हुआ 49, 49 × 7 हुआ 343, लेकिन ये 3 बार है, 8 टाइम्स है, तो आपका माइनस आने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो आएगा वो आएगा 3 × -343। तो 3 को आप 3 बार कीजिए, तो 3 × 3 × 3, ये आपका 3 है, 3 × 3 × 3 हुआ 27। क्लियर। अब उसके बाद आपका प्लस आएगा, तो 7 जो है, 7 × 7 हुआ 49, लेकिन ये -49, तो नीचे आपका 3 वापस आएगा। क्लियर। ये आपका यहाँ पे माइनस है। तो आगे क्या आने वाला है, देखिए जो आपका p × -7/3 जो है, ये आपका किसके बराबर आने वाला है, 3 × -343 / 27। माइनस माइनस हुआ प्लस, माइनस हुआ माइनस, तो आपका 49 / 3 आएगा। ओके। तो यहाँ पे आपको एक बात करनी है कि ये जो 3 और 27 है, यहाँ पे कैंसल आउट होगा। 3 × 9 हुआ 27, तो आपका 7/3 जो है वो आपका आएगा 343 / 9 -49 / 3। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, देखिए 9 और 3 जो है इनका हमें एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, तो एलसीएम में जब अब 3 × 3 9 और 3 1 हुआ 3, फिर से 3 1 3 3 1 1 वापस आएगा। तो इस तरीके से 3 × 3 हुआ 9, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 9। क्या आएगा, 9। लेकिन यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, जब हम 9 की बात करते हैं तो ऊपर जो -343 / 9 है, तो नीचे 9 आ रहा है, तो 9 × 1 हुआ। तो जब आप इस वाले टर्म को -343 / 9 × 1 करोगे तो आपकी टर्म वापस आएगी। तो ये बनेगा यहाँ पे -343। लेकिन जब हम यहाँ पे नज़र मारते हैं तो यहाँ पे आपका 3 है। 3 को 9 बनाने के लिए यहाँ पे आपको मल्टीपल करना होगा, 3 × 3, 3 को 3 से मल्टीपल करना होगा, तो तब जाके आपका यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, 3 3 हुआ 9। तो ऊपर भी 3 मल्टीपल होगा, तो 3 × 9 हुआ 27। ओके। 3 4 हुआ 12, 12 + 2 हुआ 147। क्या हुआ, 147। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आने वाला है -147। अब लास्टली आप देखोगे कि आपका जो पी ऑफ एक्स होगा, शाबाश, दैट इज -7/3 जो होगा वो किसके बराबर आने वाला है, शाबाश, -343 -147 / 9। तो माइनस माइनस हुआ प्लस, तो प्लस के बदले माइनस ही आएगा क्योंकि प्लस होगा, लेकिन आइडेंटिटी माइनस आएगी / 9। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये सॉल्यूशन जो है ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है। जब सॉल्यूशन 0 के बराबर नहीं आ रहा, सॉल्यूशन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। जब आपका रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता है तो आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है ये गिवन नंबर का फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो, शाबाश, जो हमने पहले हमें चेक करना था, जो 7 + 3x जो है, इट इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ, शाबाश, किसका फैक्टर नहीं है, शाबाश, 3x³ + 7x। तो इस तरीके से ये
सॉल्यूशन क्लियर हुआ, कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।